बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ यूं गावा। वेद शास्त्र भी इसकी शाखा पढ़ते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद में जिस प्राणी को अगर ये सत्संग मिल जाए तो उसके बहुत मोटे भाग हैं। नारद ने एक बार भगवान से पूछा कि प्रभु सत्संग करने से क्या फायदा होता है और संतों के दर्शन करने से क्या फायदा होता है। भगवान ने नारद को कहा कि वो पेड़ के नीचे एक जो गिरगिट बैठा है उसको जाके पूछ के आ कि सत्संग करने से और संतों के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है। जो ही नारद उस बड़ के पेड़ के नीचे गए और उस गिरगिट से पूछा कि भाई सत्संग करने से क्या फायदा होता है और संतों के दर्शन करने से क्या फायदा होता है। जैसे ही ये आवाज उस गिरगिट के कान में पड़ी और उसने तुरंत प्राण छोड़ दिए। ये है सत्संग की कृपा। अब नारद के उल्टा दिमाग में फिट हो गया कि अगर ये बात मैंने नहीं पूछी होती तो ये पाप मेरे से नहीं होता। भगवान ने मेरे को ऐसा रास्ता क्यों दिखाया। थोड़ा हल्ला कम करो भैया। नारद वापस भगवान से जाकर पूछा। भगवान ने कहा बोलो नारद क्या पाया। बोले प्रभु क्या पाया, आपने जो बात कही उससे जाकर पूछा, उन्होंने तुरंत प्राण छोड़ दिए। अभी ये इसका पाप तो मुझे ही लगेगा। बोले नारद अगर बात समझ में नहीं आई तो वो एक तोता बैठा उसको जाकर पूछ गया कि महाराज एक ही घड़ा नहीं गए, एक बार पूछे जी मैं एक जीव जियो है, अब दूसरी बार पूछो तो और पता नहीं कि क्या होगा। बोले हिम्मत करके जा। नारद वापस जाता है और उस तोते से पूछता है कि बोले सत्संग करने से और संतों के दर्शन करने से क्या फायदा होता है। जैसे ही वो आवाज उस तोते के कान में पड़ी और उसने भी प्राण छोड़ दिया। अब नारद के एक वीरे अग्नि प्रकट हुई कि आप बात अगर भगवान से नहीं पूछी होती तो अच्छा होता। दो पाप तो मैंने कर दिए, अब भगवान से अपन को पूछना ही नहीं। वापस भगवान के पास में गए और जाकर पूछा। भगवान ने कहा बोलो नारद क्या पाया। बोले क्या पाया प्रभु, दो बार पूछा, दो में ही मतलब दो आत्माएं चली गई। तो बोलो जाओ ये राजा के जो कवर जन्मा है उनसे जाकर पूछ के आओ। भगवान नारद ने कहा प्रभु इनके दो के तो कोई रिश्तेदार नहीं थे और राजा के तो कई रिश्तेदार हैं। अगर ये मामला जैसे ये दो हुआ जैसा कि इसका मामला अगर वहां हो गया तो मेरी तो होगी नहीं फिर। मार सैन कौन कह रही है। बोले नारद हिम्मत करो और जाओ राजा के दरबार में एक बार और जाओ। नारद मन में विचार करता है और जाता है। द्वारपाल पे जाकर के द्वारपाल से पूछता है कि जो राजा साहब के यहाँ कवर जन्मा है उनके मैं दर्शन करना चाहता हूँ। बोले राजा साहब से आज्ञा लेके आते। द्वारपाल राजा साहब के पास जाता है और राजा साहब से कहता है साहब कोई संत है जो अपने कवर के दर्शन करना चाहता है। राजा बड़े हर्ष उल्लास के साथ में खुशी हुए। बोले अगर ये मेरे कवर के अगर कोई संत दर्शन करे तो ये मेरे बहुत अहोभाग्य है। ठीक है आप उनको अंदर भेजो। जैसे ही नारद उनके पास में गए और 2 दिन के बालक से वो वार्तालाप करते हैं। बोले सत्संग करने से क्या फायदा होता है और संतों के दर्शन करने से क्या फायदा। वो 2 दिन का बच्चा नारद जी से पूछता है प्रभु पहला जन्म मेरा गिरगिट का था, आपके दर्शन करने से और आपकी अमृतवाणी सुनने से मेरे जीवन का मोक्ष हो गया और मुझे दूसरा जन्म तोते का मिला। फिर दूसरे जन्म में भी आपके दर्शन हुए और मैंने सत्संग सुनी तो वो भी मुझे मोक्ष मिल गई और दोनों जन्मों को पार करके आज मैं इस मनुष्य योनि के अंदर आपकी कृपा से बैठा हूं। यह है एक सत्संग की कृपा।
अगर जो सत्संग अगर नहीं सही नहीं होती तो गवर्नमेंट इसको ऑथोरिटी नहीं देती। आप सत्संग के नाम से करोड़ों रुपए खर्च कर लो, गवर्नमेंट आपको टच नहीं कर सकती। क्यों? सत्यता है इसके अंदर, महापुरुषों की शाखा है और कई जीवों का उद्धार हुआ है। लेकिन समझना पड़ेगा, जो आत्मा हमारे आज बीच में से गई है, खेद की बात भी है और खुशी की बात भी है। खुशी की बात तो यह है कि जो उम्र पा करके जाता है उसमें कोई दुख की बात नहीं होती। ये खुशी का विषय है। रामदेव जी ने खुद जन्म के अंदर 3 खुशियां बताई है, जन्म, मरण और परण। ये खुशी। अब आपने थोड़ी वाटी दूजी पड़े जो आप दुख प्रकट करो, क्यों भाई? जिसका लिया है जिसको तो देना पड़ेगा, और आया है जिसको जाना पड़ेगा। तो एक बार उस पुण्य आत्मा के नाम से जयकार करें ताकि वो आवाज वहां तक पहुंचे, और जो आज की सत्संग उनके निमित्त है, ये सत्संग वहां की शाख बने।